तो जो चैप्टर आज हमारे को करना है, इस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्लास 10th इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 4 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। इस चैप्टर के अंदर स्टोरी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब अगर आप किसी बंदे पे ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, तो उसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बेसिकली बोला क्यों जा रहा है, ऐसा रीजन क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ठीक है। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि एक चोर ही चोर की तरह सोच सकता है। तो चोर का दिमाग होना बहुत ज्यादा जरूरी है चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन कई बार आपने शायद सुना ना हो, लेकिन चोरों के अंदर भी एक ऑनर होता है, एक इज्जत होती है, एक ईमान होता है उनका। विच सेइंग डज द स्टोरी इलस्ट्रेट, यहाँ पे दोनों में से कौन सी सेइंग जो है स्टोरी में हमारे को दिखाई गई है, एक बार समझते हैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ से। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. मतलब हर एक बंदे को यही लगता था कि हॉरेस डेम्बी जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, ऑनेस्ट सिटीजन है, और उसकी एज लगभग 50 ईयर्स थी और वो अनमैरिड था। तो यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बेसिकली हॉरेस डेम्बी नाम का एक बंदा है, ठीक है। आवाज़ आ रही है? हाँ, इसका मेन कैरेक्टर है चैप्टर का, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लो, ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। अब क्या बताया गया है कि हॉरेस डैम्बी नाम का जो ये बंदा है, ये अपने एक हाउसकीपर के साथ रहता था जो हमेशा उसकी हेल्थ जो है उसको लेके वरिड रहता है, ठीक है। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। मतलब उसे कभी कभी हे फीवर हो जाता है। हे फीवर बेसिकली एक तरीके की एलर्जी होती है जो स्पेसिफिक प्लांट्स को लेके ही होती है, तो ये समर सीजन में उसको होता है स्पेशली। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस। मतलब जो हॉरेस डम्मी नाम का ये बंदा है, ये ताले बनाता था और ये अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर था, सक्सेसफुल था। और इसके दो हेल्पर्स भी थे जो इसके साथ काम किया करते थे। यस, हॉरेस डेम्बी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हॉरेस डेम्बी बहुत ही अच्छा इंसान भी था और रिस्पेक्टेबल था, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि वो कंप्लीटली ऑनेस्ट था। वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि हॉरेस डेम्बी बेसिकली चोरी भी करता था, छोटी मोटी चोरी भी करता था। तो ऐसी कौन सी छोटी मोटी चोरी थी जो वो करता था? देखो लिखा हुआ है, 15 years ago Horace had served his first and only sentence in a prison library। मतलब 15 साल पहले की बात है कि हॉरेस नाम का जो ये बंदा है, जो हमारी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, इसको पहली बार और आखिरी बार एक प्रिजन के अंदर भेजा गया था। मतलब ये प्रिजन में एक बार ही रहा है, जेल में एक ही बार रहा है खाली। और किस लिए इसे भेजा गया था जेल? इसे ना रेयर रेयर मतलब जो बहुत ही कम होती हैं और एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं वो पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो ये क्या करता है, ये हर साल ना एक तिजोरी जो है उसको लूटता है। हॉरेस डेम्बी बेसिकली एक यहाँ पे थीफ है जो हर साल एक तिजोरी जो है उसको लूटता है। तिजोरी लूटने का मकसद ये होता है क्योंकि इसे हर साल कोई ना कोई किताब खरीदनी होती है जो बहुत महंगी होती है, एक्सट्रीमली रेयर किताब होती है, एक्सपेंसिव किताब होती है, और उसको परचेज करने के लिए इसको चोरी करनी पड़ती है। तो ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। मतलब वो इतने पैसे चुराता है कि 12 महीने तक चल जाए, और वो अपनी जो मनपसंद किताबें हैं उनको खरीदता है एक एजेंट के थ्रू। आगे क्या बोला है, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर। अब देखो हो क्या रहा है, अब हॉरेस डेम्बी नाम का जो ये बंदा है, ये इतना ज्यादा चालाक है कि इसको इस बार लग रहा है कि जैसे हमेशा की तरह मेरी चोरियां सक्सेसफुल होती हैं उसी तरीके से इस बार भी हो जाएगी। और 2 हफ्ते हो चुके हैं, ध्यान से सुनना, 2 हफ्ते हो चुके हैं, वो एक घर है इस जगह पे, शॉर्ट ओवर ग्रैंड नाम की जगह है, यहाँ पे एक घर है। ये इसको क्लोजली मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, इस घर में चोरी करने वाला है ये, और इस घर को ये क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, तो उस घर के रूम्स को देख रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा है, उसके अंदर कहाँ कहाँ से रास्ते आते जाते हैं घर के अंदर वो देख रहा है, गार्डन को देख रहा है। मतलब ये घर में चोरी करने का प्लान बना रहा है।
और ये देख रहा है उस घर को बहुत ही ज्यादा क्लोजली, क्योंकि ये वहां पे चोरी करने वाला। हाँ बोलो। शॉर्ट ओवर ग्रैंड, घर का नाम दे रखा है ये, ठीक है। आवाज तो क्लियरली आ रही है ना मेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This afternoon, the two servants who remained in the gang while the family was in London, had gone to the movies. अब देखो प्लान का पार्ट आ गया। मतलब जिस दिन की ये बात है, उस आफ्टरनून को उस घर के, शॉर्ट ओवर ग्रैंड नाम का जो ये घर है, उस घर के जो दो सर्वेंट्स हैं जो उस घर के अंदर अकेले रहते हैं, वो मूवी देखने के लिए गए हैं, ठीक है। और जो फैमिली है, जो उस घर में फैमिली रहती है, वो लंदन के अंदर है, ठीक है। तो हॉरेस सॉ देम गो, तो हॉरेस ने खुद सर्वेंट्स को जाते हुए देखा है मूवी के लिए। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, मतलब उसे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे तो थोड़ा बहुत छींक आ रही है अपनी एलर्जी की वजह से, जो उसे हे फीवर होता है कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को लेके, अदरवाइज उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, अब उस घर के गार्डन वॉल से वो निकलता हुआ आता है। और his tools carefully packed in a bag of his on his back, मतलब उसके बैग पे उसने टूल्स का एक बैग ले रखा है जिसमें उसके सारा सामान है, जिसकी मदद से वो तिजोरी को तोड़ेगा। एंड देयर वर अबाउट 15,000 वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द गैंग से, मतलब लगभग 15,000 के ज्वेलरी जो है वो सेफ के अंदर रखी हुई है, और इससे वो माला माल हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ, इफ ही सोल्ड देम, क्या बोल रहे हो? अब ये तुम चेक कर लेना 1 पाउंड में कितने होते हैं, ठीक है। बस तुम्हें 15,000 ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर वो सेल करेगा एक एक करके सारी ज्वेलरी को, तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट, बोलो। हाँ, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। इसका मतलब यह है कि अगर वो डिवाइड करके भी खर्च करेगा तो इट विल बी दैट इनफ कि वो अगले साल तक भी इसको चला सकता है। और देयर वर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। ऑटम सीजन का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, ठीक है, जब पत्ते टूटते हैं पेड़ों से। तो ऑटम सीजन के अंदर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली हैं, और वो सोच रहा है कि मैं इनको खरीदूंगा। एंड नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, मतलब जितने पैसे उसे चाहिए खरीदने के लिए, वो पैसे अब उसके पास आ चुके हैं। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर, उसने देखा था कि जो हाउसकीपर है उसने चाबी जो है वो किचन डोर के पास टांगी है, हुक के ऊपर। और वो क्या करता है, वो एक पेयर ऑफ ग्लव्स लेता है जिससे वो अपने हाथों को कवर कर लेता है, उस की को निकालता है, डोर को बंद कर देता है। और वो हमेशा इन ग्लव्स को पहनता है, क्यों पहनता है? क्योंकि वो कभी भी जेल नहीं जाना चाहता, और वो अपने फिंगरप्रिंट्स को कहीं पे भी छोड़ना नहीं चाहता। अब एक छोटा सा डॉग है जो किचन के अंदर है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टिर करता है, स्टिर मतलब मूव करता है, थोड़ी सी नॉइज करता है, लेकिन वो थोड़ी देर में अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है एक फ्रेंडली मैनर के अंदर। मतलब हॉरेस जो है वो जैसे मानो उसके साथ एक दोस्त बन गया हो, ठीक है। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास, अब जैसे ही वो डॉग के पास जाता है तो वो उसको शेरी नाम से पुकारता है, उसका नाम शेरी होता है, डॉग का नाम शेरी होता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। अब हॉरेस डेम्बी नाम का जो ये बंदा है, इसका ही मानना है कि अगर आपको डॉग्स को शांत रखना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप डॉग्स जो है उनको उनके सही नाम से बुलाओ। एंड क्या चीज? ऐसा वो कह रहा है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, अब उनका जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठक वाला जो एरिया होता है, तो ड्राइंग रूम में उनका सेफ है, जो कि एक पेंटिंग के पीछे है, ठीक है। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब देखो, अब जब वो उस रूम में जाता है उसे कई सारी पिक्चर्स दिखाई देती हैं, तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि यार ये पिक्चर इतनी सुंदर है कि क्या मुझे पिक्चर्स रखनी चाहिए या बुक्स रखनी चाहिए, बुक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और चोरी करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, अब वो ये कहता है कि रूम में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, इतनी पिक्चर्स कहाँ लेके जाएगा वो। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, वो कहता है उसका घर जो है वो छोटा सा घर है, और वहां पे इतनी सारी पिक्चर्स वो कहाँ लगाएगा, मेरे लिए बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, अब वहां पे क्या है, एक टेबल रखी हुई है, और उस टेबल पे एक बोल रखा हुआ है जिसके अंदर फ्लावर्स है, ठीक ठीक है, एक तरीके का ये वास है, बेसिकली वास इज बेसिकली अ बॉल ऑफ फ्लावर्स। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, अब जैसे ही वो उस फ्लावर के पास पहुंचता है तो उसकी नाक में अजीब सी गुदगुदी सी होने लग जाती है, और उसे छींक आने लग जाती है।
एंड देन पुट डाउन हिज बैग, अपने बैग को नीचे रखता है और अपने टूल्स को अरेंज करने लग जाता है क्योंकि उसे तिजोरी को खोलना है। He had 4 hours before the servants return, उसके पास पूरे 4 घंटे हैं, 4 घंटे में सर्वेंट्स जो है वो वापस आ जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है देखो, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, वो कह रहा है कि जो सेफ है उसको खोलना इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला। आफ्टर ऑल ही हैड लिव विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, वो कह रहा है कि मतलब सेफ को खोलना इतना मुश्किल क्यों नहीं होने वाला, तिजोरी को खोलना, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी लॉक्स और सेफ्स के साथ बिताई है। एंड द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, बर्गलर अलार्म मतलब जो चोरों का अलार्म होता है चोरों को पकड़ने के लिए, वो भी बहुत ही बेकार तरीके से बिल्ड हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो क्या करता है, वो हॉल में जाता है, उसकी वायर काट देता है और फिर वापस आता है और फिर से वही छींक आने लग जाती है उसे फ्लावर्स की स्मेल की वजह से, जो उसे वापस आती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अब देखो, अब यहाँ पे हॉरेस जो है वो अपने माइंड में खुद से ही सोच रहा है, वो कह रहा है कितने बेवकूफ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिनके पास वैल्यूएबल चीजें होती हैं। हॉरेस ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ये कह रहा है कि एक मैगजीन है, मैगजीन आर्टिकल था, किसी मैगजीन के अंदर कोई आर्टिकल होगा जिसने इस घर के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, यहाँ तक कि सेफ कहाँ पे है वो इंफॉर्मेशन भी उस मैगजीन के अंदर थी। तो चोरों के लिए तो कितना आसान हो जाता है काम। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, मतलब कि जो राइटर है उस आर्टिकल का उसने ये भी बता रखा है कि जो क्या नाम है सेफ है वो किस जगह पे है। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम, हिंडरिंग का मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग है। वो कहता है कि भाई कहीं ना कहीं वो फ्लावर्स उसे उसके काम को करने से रोक रहे हैं। तो ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, तो वो क्या करता है, वो अपने हैंडकरचीफ को निकालता है, रुमाल को, और अपनी नाक को ढक लेता है। अब इतने में क्या होता है, उसके पीछे से उसको एक आवाज सुनाई देती है। अब वो आवाज जो होती है वो ये होती है, ये क्या है, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर, कि तुम्हारे को जुकाम हो रखा है या तुम्हारे को हे फीवर है, मतलब एलर्जी है। अब भाई हॉरिस एक समय के लिए तो बोलता है कि हे फीवर है मुझे, लेकिन थोड़ी देर में वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यार वो तो अकेला था घर के अंदर, तो वहां पे कोई और कैसे आ सकता है। अब वॉइस इतने में पूछती है, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, कि तुम चाहो तो अपनी इस हे फीवर को ठीक कर सकते हो। यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू डिजीज, मतलब वो पीछे वाली जो आवाज है उसको कह रही होती है कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि कौन से प्लांट से तुम्हारी कोई छींकें आती हैं तो तुम इसको ठीक कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, कि तुम एक डॉक्टर के पास जाओ अगर तुम अपने वर्क को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अब इतने में हॉरेस डैम्बी को वो आवाज कहती है कि मैंने तुम्हें घर के ऊपर वाले हिस्से से सुना, तुम्हारी छींक को। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे काम में तुम्हें दिक्कत ना आए तो तुम्हारे को जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये आवाज होती किसकी है, ये आवाज उस घर की मालकिन की होती है। इट वॉज अ क्वाइट काइंड वॉइस, मतलब बहुत ही दयालु आवाज होती है, लेकिन उसके अंदर एक फर्मनेस होती है, फर्मनेस का मतलब कॉन्फिडेंस होता है अलग तरीके का, क्योंकि वो मालकिन की आवाज थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, मतलब डोर के पास में एक वुमन खड़ी हुई थी और शैरी नाम का जो डॉग था वो अपनी नाक को उसके ऊपर मतलब रगड़ रहा था। एक कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शैरी जो था वो काफी क्लोज था उस लेडी के, और वो लेडी थी, शी वॉज यंग, बहुत सुंदर थी, क्वाइट का मतलब यहाँ कंप्लीटली है, बहुत सुंदर थी। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। एंड शी वॉक टू फायर प्लेस, फायर प्लेस वो जगह होती है जहाँ पे आग जल रही होती है ना, रूम को वार्म करने के लिए, थोड़ा गर्म करने के लिए। और वो क्या करती है, एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहां पे कुछ चीजें जो पड़ी हुई है वो उनको थोड़ा ठीक भी करती है, ठीक है, थोड़े बहुत ऑर्नामेंट्स कुछ सामान पड़ा होगा। डाउन शैरी शी सेड, अब इतने में जो शैरी था वो उस पे नाक रगड़ रहा था उसकी ड्रेस पे, तो इतने में वो शैरी को बोलती है कि तुम शांत हो जाओ शैरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, अब इतने में हॉरेस जो है वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए दिखती है और कहती है किसी को भी लगेगा मैं 1 महीने के लिए बाहर थी, और फिर वो अपनी बातें करने लग जाती है। However, I came back just in time, अब वो कहती है वो लड़की कि मैं 1 महीने से बाहर थी, और चलो ठीक है, मैं जब आई एकदम सही टाइम पे आई, ठीक है। और आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, बर्गलर का मतलब यहाँ चोर है, तो यहाँ पे वो लेडी कह रही है कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं जब यहाँ पे आऊंगी तो मुझे यहाँ पे कोई चोर मिलने वाला है। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, ठीक है। अब हॉरेस जो था उसको थोड़ा बहुत लगता है कि यार मैं बच जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेडी जो थी वो उससे मिलके जैसे मानो खुश हुई। He might avoid trouble if he treated her the right way, अब इतने में हॉरेस के मन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं उससे अच्छे से बात करूंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा, मुझे वो अरेस्ट नहीं कर पाएगी। ही रिप्लाइड, अब इतने में वो क्या करता है, उस लेडी को बोलता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं फैमिली के किसी मेंबर से मिलूंगा,
क्योंकि हॉरेस का तो प्लान यही था कि फैमिली तो है नहीं, सर्वेंट चले जाएंगे तो मैं चोरी कर लूंगा। अब इतने में जो लेडी है वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे लिए एक इनकन्वीनियंस हूँ, प्रॉब्लम हूँ। इज इट फॉर यू टू मीट मी, मतलब मेरे से मिलना कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंस है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब इतने में वो लेडी पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो, अब मैं आ गई हूँ तो तुम क्या करने वाले हो। हॉरेस कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। तो इतने में वो लेडी है, ये वाली लेडी, वो कहती है हाँ हाँ तुम कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस। अब इतने में वो कहती है कि मैं फोन कर दूंगी पुलिस को और मैं बता दूंगी तुम्हारे बारे में सारी की सारी बातें जैसे ही पुलिस यहाँ पे आएगी। अब इतने में हॉरेस कहता है कि आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट। तो वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं पहले वायर्स जो है टेलीफोन की वो काटूंगा। और वो थोड़ा सा डर गया है, देखो ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा डर गया है, लेकिन फिर भी हॉरेस के फेस पे एक स्माइल है क्योंकि वो उससे बचने के प्लान बना रहा है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। अब इतने में हॉरेस ये भी कहता है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम थोड़ी देर के लिए कुछ भी ना कर पाओ। अब इतने में वो लेडी कहती है फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। हाँ हाँ ठीक है, कुछ घंटों तक कुछ ना कर पाऊं तो शायद तुम बच जाओगे। अब थोड़ा सा ना वो देखती है सीरियसली और वो कहती है क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, क्या तुम मुझे मारोगे। हॉरेस शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए और कहता है कि आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। अब इतने में हॉरेस कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ लेकिन तुम डरी नहीं। अब वो लेडी कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ, यू डिडंट फ्राइटन मी। हॉरेस सजेस्ट करता है इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी एंड लेट मी गो। अब हॉरेस थोड़ा सा उसको बोलता है कि अगर तुम ये भूल जाओ कि तुम मेरे से मिली भी हो तो ये ज्यादा सही रहेगा। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अब इतने में वो लेडी जो है मालकिन उस घर की, वो काफी शार्प वॉइस में कहती है कि मैं क्यों भूल जाऊं, वाई शुड आई। तुम तो मेरे घर में चोरी करने वाले थे ना, और अगर मैं तुम्हारे को जाने दूंगी तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे। सोसाइटी जो है उसको बचाना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों के द्वारा। तो हॉरेस जो है वो स्माइल करता है और कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराए धमकाए। मैं तो खाली उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और बहुत अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ। और आई हेट द थॉट ऑफ प्रीजन, कि मुझे प्रीजन जाना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता, मतलब मुझे चोरी करके जेल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इतने में वो हंसने लग जाती है, वो लेडी हंसने लग जाती है और कहती है कि मतलब भाव क्या क्या बात है, क्या चोर ऐसे चोरी करना अच्छा लगता है बट जेल जाना अच्छा नहीं लगता। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। अब कहीं ना कहीं हॉरेस को लग रहा है कि शायद वो उसके साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो रही है। और वो कहता है लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू। अब इतने में हॉरेस कह रहा है कि देखो मैं बोलना चाहता हूँ और मुझे पता है मेरे पास कोई राइट नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, इट मीन्स आई एम एक्साइटेड टू टेल। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूंगा, आई रियली मीन इट। और वो साइलेंट हो जाती है और उसे काफी ध्यान से देखती है और कहती है यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, है ना, तुम डरते हो ना प्रिजन जाने से, आंट यू, क्या तुम नहीं डरते हो। अब वो थोड़ा सा पास में आती है, हॉरेस डेम्बी के पास में आती है। वो कहती है आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और ये भी कहती है कि मुझे बुरे लोग ही पसंद आते हैं, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली बिहेवियर शो कर रही है हॉरेस डेम्बी के प्रति। अब वो क्या करती है, वो सिल्वर बॉक्स लेती है टेबल से और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। और हॉरेस ईगर टू प्लीजर, और हॉरेस उसको खुश करने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं हॉरेस को लगता है कि वो उसे जाने देगी, इसीलिए वो अपने ग्लव्स को उतारता है, अपने ग्लव्स को उतारता है। और ग्लव्स को उतार के वो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसको जलाता है और उसकी सिगार, उसकी जो सिगरेट थी उसको जला देता है। और हॉरेस डैम्बी उसे कहता है क्या तुम मुझे जाने दोगी, और लाइटर उसके पास कर देता है वो। अब इतने में वो लेडी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे तो। हॉरेस कहता है क्या मदद करूंगा। तो फिर वो कहती है बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, मतलब वो लंदन गए थे ना, उसके जो घर के मालिक और मालकिन थे वो लंदन गए थे। और इसने हमें शुरुआत में बताया है कि जो फैमिली है वो लंदन में रहती है। तो वो कहती है कि जब हम लंदन गए थे तो मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था टू टेक माई ज्वेलरी टू आवर बैंक, कि वो मेरी ज्वेलरी बैंक में डलवा दें। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, बट मैंने अपनी ज्वेलरी सेफ में ही छोड़ दी थी। और मुझे वो ज्वेलरी जो है एक पार्टी के अंदर पहननी है और इसीलिए मैं ज्वेलरी लेने के लिए आई थी, बट तुम मुझे मिल गए। मतलब अब वो यहाँ पे ये कह रही है कि मतलब जो ज्वेलरी है वो मुझे पहननी है, बट कहीं ना कहीं ज्वेलरी जो है वो मैं नहीं पहन पाऊंगी, क्यों, क्योंकि वो नंबर भूल गई है, सेफ का नंबर भूल गई है। और स्माइल करता है और कहता है हाँ आप नंबर भूल गए और आप चाहते हो कि मैं उस सेफ को ओपन कर दूं, है ना, ऐसा ही कुछ है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा। अब वो कहता है बिल्कुल छोड़ दो मेरे पे, मैं 1 घंटे में इसको खोल दूंगा।
बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, बट मुझे तुम्हारे तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। अब वो कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीने तक नहीं आएंगे, तब से पहले मैं क्या करूंगी, इस तिजोरी को सही करवा दूंगी, ठीक है। एंड विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस उस सेफ को खोल देता है, गिवन हर द ज्वेल्स, ज्वेल्स दे देता है उसको। एंड फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, कि भाई वो उसकी प्रॉमिस जो उसने किया था मैं चोरी नहीं करूंगा उसे निभाता है। बट तीसरे दिन वो अगेन सोचने लग जाता है उन्हीं बुक्स के बारे में जो उसे चाहिए थी, और वो सोचता है मेरे को चोरी करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद उसे प्लान का मौका मिलता नहीं है, दोपहर तक उसे पुलिस पकड़ लेती है, वो प्लानिंग नहीं कर पाता, उससे पहले ही उसे पुलिस पकड़ लेती है और शॉर्ट ओवर ग्रैंग में चोरी करने के जुर्म में पकड़ती है। लेकिन यार शॉर्ट ओवर ग्रैंग में चोरी तो उसने की नहीं थी, उसके फिंगरप्रिंट्स लेकिन वहां पे मिले थे, उसने सेफ खोला था ना ग्लव्स उतार के, उसके फिंगरप्रिंट्स वहां पे मिले थे। तो कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता, और वो कहता है कि जो उस ओनर की वाइफ थी उसने मुझे बोला था उस तिजोरी को खोलने के लिए। लेकिन उस ओनर की वाइफ जो थी वो ग्रे हेयर्ड वुमेन थी, जिसकी बहुत शार्प टंग वुमेन थी, बहुत ज्यादा बोलती थी। और उसकी जो स्टोरी है हॉरेस डैम्बी की, वो कहती है कि वो नॉनसेंस है, क्योंकि उस लेडी ने कभी भी हॉरेस को तिजोरी खोलने के लिए नहीं बोला। क्योंकि जो लेडी वहां पे थी जिसने उसे तिजोरी खोलने के लिए बोला था, वो रियलिटी में उस घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरी चोरनी थी। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो प्रिजन के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया है और वहीं पे सजा काट रहा है। एंड ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, जो सेम प्रोफेशन में थी, जिसने उसे ट्रिक कर लिया। और वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई उसे ऑनर की बात करता है, थीव्स के बीच में इज्जत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो लेडी थी वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कंप्लीट।